ये मुझे लगता है अंग्रेज़ों से प्रभावित हो रहे हैं मेरे छोटे भाई। अंग्रेज़ों की जो एक नीति थी डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी वो नीति रही है। आजकल वो कांग्रेस की के साथ समर्थन में है, तो शायद उनकी इस विचारधारा से और अंग्रेज़ों की इस विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं कि बांटो और शासन करो। इस बात को मैं संसदीय बोर्ड, लोक जनशक्ति पार्टी का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते पूरी गंभीरता, पूरी प्रमुखता के साथ कहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी को जनता दल यूनाइटेड के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता का मजबूती से हम लोग को समर्थन मिला है और इस चुनाव परिणामों के बाद मजबूती से एनडीए एक साथ होकर, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड भी भारत सरकार का हिस्सा हो। नाराजगी जताई है, बंगाल की हिंसा को आप कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जी, मुझे लगता है ये सवाल आप उन महागठबंधन के नेताओं से पूछें जो कि निरंतर चुनाव प्रचार कर रहे हैं इस बात को कहते हुए कि लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। अगर ये लोकतंत्र को खतरा नहीं है जो बंगाल में हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र को और खतरा कैसे होगा मेरी समझ के परे है। वहाँ पर आप अपने जो हमारे दल के जो नेता हैं उनके लिए, उनके विपक्ष के नेता, आप उनकी सभाएं नहीं होने देते। योगी आदित्यनाथ जी की सभा नहीं होती, इससे पहले भी पूर्व में हम लोगों ने देखा अमित शाह जी की कितनी सभाएं आपने कैंसिल कराई। तो अगर आप इसको लोकतंत्र की हत्या नहीं बोलेंगे तो आप किसको बोलेंगे? मैं चाहता हूँ और मैं अपनी पार्टी की तरफ से इलेक्शन आयोग से, इलेक्शन कमीशन से भी मैं आग्रह करता हूँ कि इसको गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को आपने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। एक प्रियंका शर्मा अगर वो कोई एक मीम डाल देती हैं वहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जी का, ममता बनर्जी जी का, उस पर उनको एतराज़ होता था, उस पर आपको जेल जाना पड़ता है। तो इस तरीके के तो बहुत से मीम हमारे गठबंधन के नेताओं के ऊपर चल रहे हैं। तो लोकतंत्र की हत्या सही मायनों में तो बंगाल में ममता बनर्जी जी कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे आरोप ममता बनर्जी पर लगाए हैं, क्या आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल जो बातें वो कह रही हैं सही। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप अपनी बातों को रखने देने की आपकी आज़ादी है। भारत ने तो यहाँ तक की आज़ादी देख ली कि जब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग यहाँ से आके चुनाव लड़ गए, वहाँ तक की भी हम लोगों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी, जबकि मैं इतनी ज़्यादा भी आज़ादी का पक्षधर नहीं हूँ। और आप भारत के टुकड़े करने की बात अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलेंगे उसका भी मैं पक्षधर नहीं, पर इतनी सी बात की किसी को जेल भिजवा देना, मुझे लगता है ये गलत। साकिब नायक का कहना है कि सरकार बदलते ही मैं हिंदुस्तान आ जाऊँगा, अगले दिन हिंदुस्तान आ जाऊँगा। तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं अपना समर्थन दिखा रहे हैं और उनके समर्थकों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि कौन से ऐसे उनके समर्थक हैं जिनके भारत में शासन करते हुए उनको किसी तरीके का कोई इशू नहीं हो। देखिए, नीतीश जी की बात हो, लोक जनशक्ति पार्टी की बात हो, ये बात मैं स्पष्ट तौर से आप लोगों को आज ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग इस बात का भ्रम फैला रहे हैं। हकीकत ये है 23 मई, पहली बात तो हम लोगों को कोई संदेह ही नहीं है, इस बार पिछली बार से ज़्यादा मजबूत हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 350 का आंकड़ा एनडीए मिलाकर हम लोग पार करेंगे, इस बात में मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। नीतीश जी भी उतनी मजबूती से हमारे सरकार का हिस्सा रहेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी भी उतनी मजबूती से रहेगी, अकाली दल भी रहेगा, शिवसेना भी रहेगा। जितने हम लोग सहयोगी एक साथ चुनाव लड़े हैं, हम लोग साथ मिलकर ही सरकार